ध्यान से देखिए, ये लड़की जब सोकर उठी तो उसके पीछे एक सुअर की पूंछ निकल आई। डर के मारे लड़की ने तुरंत बड़ी कैंची उठाई और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ तेज दर्द महसूस हुआ। लाचार होकर वह वापस अपने कमरे में गई और अपनी स्कर्ट से सुअर की पूंछ को छुपा लिया। बहुत जल्दी अजीब घटनाएं घटने लगी। अगले दिन वह हमेशा की तरह स्कूल गई। अचानक एक अश्वेत लड़की ने जानबूझकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। डरपोक और कमजोर होने के कारण वह विरोध भी नहीं कर पाई, बस गुस्से से उसे घूरती रही। अगले ही पल अजीब घटना घटी। वह अश्वेत लड़की खुद ही बुरी तरह गिर पड़ी। उसके दोनों हाथों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि खेल की कक्षा में भी बाकी छात्र लगातार उसे परेशान करते रहे। एक के बाद एक वॉलीबॉल उसके शरीर पर मारते रहे। भले ही उसे पता था कि उसे कौन परेशान कर रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी दौरान एक लड़की उसके पास आई। उसे लगा कि शायद वह उसकी मदद करने आई है, लेकिन उस लड़की का व्यवहार देखकर वह बहुत गुस्सा हो गई। हुईहुआ ने उसे गौर से देखा। अगले ही पल उस लड़की की नाक से टमाटर रस बहने लगा। उसे यह नहीं पता था कि हर बार जब वह अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, उसकी सुअर जैसी पूंछ और लंबी हो जाती है। जैसे जैसे उसकी पूंछ लंबी होती गई, शौचालय जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसकी पूंछ 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई थी और उसकी पूंछ ने उसके मलद्वार को भी बंद कर दिया था। लाचार होकर वह दवा की दुकान पर गई ताकि लैक्सेटिव और एनेस्थेटिक खरीद सके और खुद ऑपरेशन कर सके। लेकिन जब वह पैसे दे रही थी तभी एक अनहोनी हो गई। कैशियर वही लड़का निकला जिसे वह चुपचाप पसंद करती थी। अपना छोटा सा राज छुपाने के लिए वह तुरंत 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ से भाग गई। इसके तुरंत बाद उसका क्रश अचानक उसके सामने आ गया और उसने उसे एक पार्टी में आने का न्योता भी दे दिया। अपने क्रश के निमंत्रण का सामना करते हुए छुईहुआ ने बिना सोचे समझे तुरंत भागकर घर लौटकर उसने खुद को खूब अच्छे से सजाया संवारा और अपनी सुअर की पूंछ को भी अच्छी तरह से लपेट लिया। जब वह पार्टी स्थल पहुंची, उसने देखा कि वे सभी लड़कियां वहां थी जिन्होंने पहले उसे तंग किया था और वे छुईहुआ को अजीब नजरों से देख रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। पास खड़े पीले बालों वाले लड़के ने छुईहुआ के पूरे खानदान को कोसा, जिससे छुईहुआ गुस्से में उसे घूरने लगी। अगले ही पल वह लड़का पीते पानी से लगभग दम घुटने से मर ही गया। कुछ ही देर में उसके क्रश ने उसे नदी किनारे तैरने के लिए बुलाया, लेकिन छुईहुआ को अपनी सुअर जैसी पूंछ याद आते ही वह अपराध बोध से भर गई और बिना कुछ कहे घबराकर घर भाग गई। घर पहुंचने के बाद उसके क्रश ने उसे मैसेज करके पूछा कि वह बिना कुछ कहे क्यों चली गई। छुईहुआ ने बस इतना कहा कि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वह पहले ही लौट आई। कुछ बातचीत के बाद उसके क्रश ने भी अपने प्यार का इजहार किया और तय किया कि वे अगले दिन मिलेंगे। अगले दिन दोनों ने मिलने का वादा किया। रात के सन्नाटे में वे दोनों एक छोटे जंगल में पहुंचे। जैसे ही वे दोनों करीब आने ही वाले थे, लड़के का हाथ उसके पीछे की पूंछ पर पड़ गया। छुईहुआ को डर था कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने सीधे लड़के के होठों पर काट दिया। अगले ही पल लड़के के मुंह से टमाटर का रस निकला। थोड़ी देर बाद लड़के ने तेल लगाया, जिससे छुईहुआ इतना डर गई कि वह अवाक रह गई। इसके बाद लड़के का फोन बजा और हैरानी की बात थी कि कॉल किसी और लड़की का था। तभी उसे समझ आया कि लड़का तो बस उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। वह जोर जोर से रोने लगी। इसी समय उसके पीछे की सुअर की पूंछ भी हिलने लगी। ऐसा लग रहा था